Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. So today's video is going to be very interesting as we will be discussing about the rounds of Indigo. So do not skip any part of this video, and without any further delay, let's get started. So there are mainly 4 rounds of Indigo and also ये भी कहा जाता है कि Indigo के राउंड है जो बाकी एयरलाइंस जितनी भी इंडिया में हैं उनमें से टफेस्ट मानी जाती है Indigo के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए. सो द फर्स्ट राउंड ऑफ इंडिगो इज़ द HR राउंड और इसको हम ग्रुप इंटरव्यू भी कहते हैं. सबसे पहले तो आप जाते ही जब आप वेन्यू पे पहुंचते हो तो यू हैव टू रजिस्टर योर नेम इन द शीट विच दे विल प्रोवाइड. तो आपको एक सीरियल नंबर दिया जाता है एंड उस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग 10-10 लड़कियों को अंदर एक रूम में बुलाया जाता है जहाँ पे एक HR बैठी होती है. तो वो एक HR बैठ के हर लड़की से इंटरव्यू लेती हैं. सो बेसिकली वो इस फर्स्ट राउंड में वो जो ये चीज़ आप 100% में कह सकती हूँ कि वो आपसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये क्वेश्चन तो मस्ट है. यही वो क्वेश्चन है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है सबसे ज़्यादा टू क्लियर द फर्स्ट राउंड. एंड अबव दैट कई बार ये इंटरव्यू किसी लड़कियों के लिए फॉर लाइक इट्स जस्ट लाइक फॉर 30 सेकेंड्स एंड किसी के लिए 2 मिनट्स 5 मिनट्स तक भी जाता है. वो इसलिए बिकॉज शी इज़ गोइंग टू चेक योर कम्युनिकेशन एज वेल एज योर कॉन्फिडेंस. जो भी आप इंट्रोडक्शन देते हो उस इंट्रोडक्शन से जो भी आप जैसे अपनी हॉबीज़ के बारे में बता रहे हो या फिर आपने कहा कि आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है या फिर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो भी आप अपने इस इंटरव्यू में आप अपने बारे में बताते हो उसी में से वो कुछ क्वेश्चंस निकाल के पूछती हैं. तो इस चीज़ को लेके आप डरिए मत. ये जस्ट अ कॉन्वर्सेशन है आप दोनों के बीच. तो वहाँ पे वो सिर्फ एक आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रही है और अगर थोड़ी बहुत भी आपसे कुछ भी ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं जो कि बहुत सेवियर नहीं है, इट्स वेरी बेसिक, तो वो उस चीज़ को इग्नोर करती हैं. सो आफ्टर क्लियरिंग द फर्स्ट राउंड GD आता है सेकेंड राउंड. तो GD इज़ द सेकेंड राउंड एंड GD इज़ नोन एज द ग्रुप डिस्कशन. ओके, तो यहाँ पे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है उन्हें एक हॉल में बुलाया जाता है एंड वहाँ पे एक मीटिंग रूम की तरह वो रूम होता है एंड यू हैव टू सिट इन अ U शेप. तो वहाँ पे 1 या 2 HRs आते हैं एंड दे विल गिव यू अ टॉपिक. तो वो टॉपिक के लिए वो आपको 30 सेकेंड सोचने के लिए देते हैं. जो फर्स्ट बोल रही होती है उसको 30 सेकेंड्स मिलेंगे. तो वो अपना पॉइंट फिर बोलती है, कवर करती है सारी चीज़ें जो उसको बोलना होता है एंड जब वो अपने टॉपिक ख़त्म कर लेंगे देन सेकंड कैंडिडेट बोलती है, देन थर्ड, देन फोर्थ. तो ऐसे करके सारी जो गर्ल्स हैं वो अपने पॉइंट्स को क्लियर करती हैं. उसके बाद आप ये मत सोचिए कि जो ऑलरेडी कवर कर लिए गए हैं पॉइंट्स वो आप नहीं बोल सकते. आप ज़रूर बोलिए. ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे आपके जो थॉट है या फिर आप पॉजिटिव बोल रहे हो नेगेटिव बोल रहे हो ये चीज़ें वो नोटिस कर रहे हैं. वो सिर्फ यही चीज़ें नोटिस कर रहे हैं कि हाउ इज़ योर बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. और ये भी साथ में वो देखते हैं कि आप कितने ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे हो. तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी आप अपने इंटरव्यूज़ और जो भी अपने राउंड्स आप क्लियर कर रहे हो तो जो भी आप जो CV देते हो उन्हें तो वो CV में मेंशन करते रहते हैं कि ये चीज़ें इसकी गुड पॉइंट्स हैं एंड ये चीज़ें हैं जो इसको इम्प्रूव करना है इसमें. तो वहाँ पे वो अपना रिव्यू देते हैं एंड फिर आपको कहा जाता है कि ठीक है आप लोग जाओ. फिर कुछ मिनट बाद ही जो HR है वो आते हैं एंड वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं. एंड येस, मैं हर राउंड के बारे में एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ. राउंड 1 के लिए अलग, राउंड 2 के लिए अलग, राउंड 3 एंड राउंड 4 के लिए अलग अलग. वहाँ पे मैं मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूँगी एंड मैं आपको बताऊँगी कि उसको क्लियर करने के लिए कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप फॉलो करके आप अपने इंटरव्यू को इम्प्रेस कर सकते हो और कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है. तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit the bell icon to get the latest updates of my video. So moving forward to the topic, so after second round now comes the third round which is BMI. तो BMI में वो आपका हाइट एंड वेट चेक करते हैं जो कि आपस में प्रोपोर्शनेट होने चाहिए. मतलब जितनी भी आपकी हाइट है उसी के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए. एक 18 to 22 इज़ द BMI रेंज. तो वो उसके अंदर वो कैलकुलेट करके देखते हैं कि ठीक है आप BMI के अंदर हो कि नहीं हो. उसके बाद आपके हाइट एंड वेट चेक करने के बाद आपका वो लोग आईसाइट चेक करते हैं एंड एनी मार्क्स ऑन योर बॉडी एंड योर फेस. आपका फेस क्लियर है कि नहीं एंड जो भी आपके विजिबल बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ पे कोई कट मार्क्स तो नहीं है या फिर कोई टैटू तो नहीं है या फिर कोई परमानेंट मार्क तो नहीं है.
तो ये चीज़ें वो एक मेडिकल फॉर्म में लिख देते हैं जो कि आपकी सीरीज़ के साथ अटैच होता है, और फिर यही मेडिकल फॉर्म वो फॉरवर्ड कर देते हैं। तो फॉरवर्ड करने के बाद जब आप सभी लड़कियों मेडिकल हो जाता है, उसके बाद वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, अब ये उन लड़कियों को बुलाते हैं जिन्होंने ये राउंड क्लियर नहीं किया होता, और उनको अलग से किसी और रूम में ले जाते हैं। देन वो एक ब्रीफिंग करते हैं उनकी, एंड देन उनको वापस उनके घर भेज दिया जाता है। तो ये था। नाउ कम्स द फाइनल राउंड विच इज़ PI राउंड नोन एज पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में आपको पहले बता दूँ कि ये जो राउंड है ना, ये किसी गर्ल्स के लिए तो ये इट्स जस्ट लाइक 1 मिनट, एंड किसी के लिए तो 10 to 20 मिनट्स भी जाता है, बिकॉज इसमें अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, आपको एक सिनेरियो भी दिया जा सकता है कि ऐसा कोई सिनेरियो, अब इसमें आप क्या करने वाले हो, क्या करोगे। एंड मतलब आपको बता दूँ, मेरे केस में ना ये इंटरव्यू किसी लड़की के 30 सेकेंड्स के लिए भी था, ये ऐसा भी था, ठीक है। इसमें कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो बी मेंटली प्रिपेयर, मतलब आप जान लगा दो अब इस इंटरव्यू के लिए। अच्छे से कहीं बैठ के पानी पूनी पियो, रिलैक्स करो खुद को, गहरी सांसें लो, एंड सारी टेंशन्स को ना दूर करो। अब सिर्फ फोकस रखो कि बस एक लास्ट स्टेप और ये ख़त्म, ठीक है। तो ये फाइनल राउंड जो है, इसमें क्या होता है कि सभी लड़कियां अपने, मतलब जो हम आपको बैठे होते हो, आप वहीं पर ही बैठते हो, एंड एक एक करके वो 5 गर्ल्स को ले जाते हैं उस कैबिन की तरफ। तो कैबिन के बाहर भी एक सीटिंग एरिया होता है, वहाँ पे आपको बैठाया जाता है। तो अब क्या होता है कि एक रूम के अंदर एक HR बैठती है, एंड ये जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ये या तो इंडिगो की वाइस प्रेसिडेंट कंडक्ट करती है, या फिर कोई हायर अथॉरिटी का कोई मेंबर होता है, वो ये राउंड कंडक्ट करते हैं। तो आपको एक एक करके उस कैबिन में जाना होता है, एंड लिटरली मेरे सामने कुछ लड़कियाँ थी जो 30 सेकेंड्स में आ गई, एंड कुछ लड़कियां थी जिनको 10 to 20 मिनट्स लग गए थे निकलने में। और सच मानो सब नर्वस होते, बट सभी के हैप्पी फेसेस ही आते थे बाहर, कोई ऐसा डरा हुआ नहीं होता था, बिकॉज ये लास्ट राउंड है, सभी इसी होप में रहते हैं कि बस अब हो गया, अब तो हो जाए बस, ठीक है। उसके बाद आपको अंदर भेजा जाता है, वहाँ पे वो मस्ट क्वेश्चन है ये तो, कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वो तो आपसे पूछेंगे। देन आपसे सेम चीज़ें जो आपसे फर्स्ट राउंड में पूछी जाती है, वो चीज़ें भी पूछते हैं, ठीक है। वो चीज़ें पूछी जाती है आपसे, एंड उसके बाद वो कुछ सिनेरियो से देती हैं आपको, उसके बारे में आपको बताना होता है। तो जैसे जैसे PI राउंड ख़त्म हो रहा होता है, मतलब चल ही रहा होता है, तो वो कुछ मतलब एक बारी HRs आके बीच में कुछ गर्ल्स को, जिन्होंने ऑलरेडी अपना PI राउंड दे दिया है, उन्हें बुलाते हैं, एंड वो उनको लेके दूसरे रूम में चले जाते हैं। तो इन दैट केस गर्ल्स मोस्टली रिजेक्ट होती हैं और उनको वापस भेज दिया जाता है। एंड अगर आपका नाम नहीं लिया जा रहा है तो बैठो, चल करो, होप इज़ देयर, आप शायद सेलेक्टेड हो। उसके बाद जब सारा PI राउंड ख़त्म होता है, देन फाइनली HRs आते हैं, एंड वो अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं कि ये दीज गर्ल्स, जो भी आपके नाम हैं, जितने भी कैंडिडेट्स के नाम है उनका नाम लिया जाता है, एंड वो फाइनली कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस गर्ल्स, यू ऑल हैव बीन सेलेक्टेड। उसके बाद आपको एक जॉइनिंग फॉर्म फिल करवाते हैं, एंड आपको फॉर्म दिया जाता है जो आप अपने साथ लेके जाते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ इंडिगो। सो दिस वॉज द वीडियो अबाउट द इंटरव्यू ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो मैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल में आपको एक राउंड का एक वीडियो बनाने वाली हूँ सेपरेटली, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस वो पूछते हैं, एंड हाउ टू आंसर इट, एंड क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसी ग्रूमिंग, सब कुछ उस वीडियो में मैं करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ डिटेल में। तो मेक श्योर यू हैव लाइक्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ अप्रिशिएट करना मत भूलिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड ऑल्सो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, या कोई भी नोन में है जिसको ये वीडियो हेल्पफुल है, जिसके लिए आप उसको प्लीज़ शेयर भी कर दो। एंड या दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।